सत्संग योग भाग 1। ज्ञान संकलनी तंत्र के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के श्री काली प्रसन्न विद्या रत्न महायश जी के बंगला अनुवाद के भारतीय अनुवाद सहित देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। एडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी एडा पिंगलयोर्य मध्य सुषुम्ना चो सरस्वती। देह में ईडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की 3 प्रधान नारियां हैं। ईडा गंगा, पिंगला यमुना और ईडा पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वेत सर्वपापै प्रमुच्यते। देह में जहाँ उल्लेखित तीनों नारियों का संगम है उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। आकाशा जायते वायुर वायुरुत्पद्यते रवि रविरुत्पद्यते तोयम तोयादुत्पद्यते मही। हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। मही विलीयते तोये तोयम विलीयते रवो रविर विलीयते वायो वायुर्विलीयते तुखे। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्ये व्यवस्थितम् साकारस्य विनश्यन्ते निराकारो न शोष्यते। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। निराकारं मनो यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत्। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश्य होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। न वेदम वेदमित्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो यस्तो
स विप्रो वेद पारगः। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। उच्चिष्ठं सर्वशस्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे, नोच्चिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानम् व्यक्तं चेतनामयम्। सब शास्त्र झूठे हो गए हैं और सब विद्या मोह मोह में रहती है, किंतु जो अव्यक्त और चैतन्यमय है उस ब्रह्म का ज्ञान किसी काल में झूठा नहीं होता है। नो तपस्तप्य इत्याहुर ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम्, उदर्भरेता भवेद्धस्तो सदेव न तो मानसः। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य उदर्भ रहता है वे देव तुल्य कहे गए हैं। नो ध्यानं ध्यानमित्याहुर ध्यानं शून्यगतं मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान के प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। न हो ममित्याहो समाधो तत्तु भूयते, ब्रह्म अग्नो हूयते प्राणं होम कर्म तदुच्यते। होम को होम नहीं कहते हैं, ब्रह्म अग्नि में प्राण रूप घृत की आहुति देने को ही असली होम कहते हैं। यावद्वर्णं कुलं सर्वं तावज्ज्ञानं न जायते, ब्रह्म ज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्ववर्ण विवर्जितः। जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। मनोवाक्यं तथा कर्म तीर्थयं यत्र लीयते, विना स्वप्नं तथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानं तदुच्यते। जिस ज्ञान में मन वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अश्लोकार्धं तो प्रवक्ष्यामि यदुक्तं तत्वदर्शिभिः, सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। तत्वदर्शी महात्मा गण ने जिस विषय का वर्णन किया है मैं आधे श्लोक में उसी का वर्णन करूंगा। सर्व चिंताओं को त्याग कर निश्चिंत होने को ही योग कहते हैं। निमिषां निमेषार्धं वा समाधि गच्छते, सतजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है
उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। चल चित्ते वसिष्ठते स्थिर चित्ते वसिष्ठिवः स्थिर चित्तो भवे देवी सदेहस्थिपो सिद्ध्यति। हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और स्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय स्थिर है वही शरीर रहित होने पर भी सिद्ध लाभ करता है। हृदय प्राण स्थितो वायुर्पानो गुद संस्थितः समानो नभिदेशे तो उदान कंठमाश्रितः व्यानः सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थितः नाग ऊर्ध्वगतो वायु कूर्मस्तीर्थानि संस्थितः कोकरक्षोभिते चैव देवदत्तोऽपि जृम्भणे धनञ्जयो नादघोषे निवेशे चैव साम्यते। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान नाम का वायु सब शरीर में है। नाग नामक वायु ऊर्ध्वगत है, कूर्म नामक वायु तीर्थ आश्रित है, क्रेकर नामक वायु क्षोभनस्थ है और देवदत्त वायु जृंभनस्थ तथा धनंजय नामक वायु नाद घोष में प्रवेश करके साम्य होके रहता है। आकार सात्विको नेय ओकारो राजस अस्मृतः मकारस्तामस प्रोक्तात् स्त्रियाभि प्रकृतिरुच्यते। आकार तमोगुणमय, ओकार रजोगुणमय और मकार तमोगुणात्मक है। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति वर्णित हुई है। अक्षरा प्रकृति प्रोक्ता अक्षर स्वयमीश्वरः ईश्वर रात्रिर्गता साहि प्रकृतिर्गुण बंधना। अक्षर ब्रह्म ही स्वयं प्रकृति है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। ईश्वर से प्रकृति निकली हुई है और वही प्रकृति त्रैगुण मिश्रित है। सामाया पालिनी शक्ति सृष्टि संहार कारिणी अविद्या मोहिनी यासा शब्द रूपा यशस्विनी। वही माया सृष्टि स्थिति और संहारात्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्विनी कही जाकर वर्णित होती हैं। तंत्र में 5 अवस्थाएं मानते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत। कल्याण वेदांत अंक पृष्ठ संख्या 277 से उद्धृत।